हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। लगातार बच्चों का सेफ स्कोर को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठ जाओगे, मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होगे, तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है? हिंदी करोगे, जीके जीएस करोगे, मैथ करोगे या रीजनिंग करोगे? तो मैं यहां आपको बताऊंगा, सभी लोग एक जैसी चीजें बता रहे होंगे आप लोगों को कि आपको क्या करना है। सबसे पहले भैया हिंदी को सॉल्व करना है, फिर आपको जनरल नॉलेज को सॉल्व करना है, फिर रीजनिंग को सॉल्व करना है, फिर आपको मैथ को सॉल्व करना है। ठीक है, आप ये वाला पैटर्न अपना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटा अलग बताना चाहूंगा। मैं क्या बताना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चे की रणनीति ना अलग अलग होती है, हर बच्चे के अंदर क्वालिटीज कुछ अलग अलग होती है पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैंने रीजनिंग पर बहुत काम करा है, रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो मैं रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे पहले रीजनिंग को ही उठाना सबसे पहले। और ये अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप ये डिसाइड कर लो कि 1 घंटे में, स्टार्टिंग का 1 घंटा लेता हूं मैं, 50-55 मिनट या 1 घंटा लेता हूं, और इसमें मैं जितने भी 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे एक साथ खत्म कर दूंगा। तो यहां के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार साला 55 में से मैंने 43 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 52 क्वेश्चन सही कर दिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपने रीजनिंग में अच्छा स्कोर करा होगा, क्योंकि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है बच्चों। जैसे ही आप रीजनिंग कंप्लीट कर लो, अब मान लो कोई बच्चा कह रहा नहीं मेरा तो मैथ अच्छा है, मैं तो मैथ से पढ़ा हूं, तो मैथ रीजनिंग जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग अच्छी होती है। तो कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तो सबसे पहले मैथ से स्टार्टिंग करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूं अपना, तो मैथ से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा मैथ से स्टार्टिंग मत करना, अगर आपको मैथ भी अच्छा है तब भी आप रीजनिंग से स्टार्टिंग करना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और जब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना लाजमी सी बात है बच्चों। इसको करने के बाद तुरंत आपको क्या करनी है बच्चों? हिंदी करनी है, मैथ मत करना, रीजनिंग। रीजनिंग के बाद कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपने कर लिया, इसके बाद थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे अपने माइंड को बच्चों, और हिंदी पर चले जाएंगे, क्योंकि हिंदी पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर टिक करना है प्यारे बच्चों। तो फिर आप करोगे हिंदी। तो भाई अगर ये 55 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, मान लो आपने 1 घंटा लिया, 1 आवर का समय ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हिंदी। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 37 क्वेश्चन आएंगे, कितनी देर का समय देना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा जिसको हिंदी आती है वो 8 से 10 मिनट में पूरी हिंदी निपटा देगा, लेकिन फिर भी आप 10 मिनट ले लो बेटा, कि 10 मिनट आप हिंदी को दे दो। 10 मिनट किसको दे दोगे? आप हिंदी को दे दो। 10 मिनट में आप हिंदी को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, 10 से 12 मिनट में। 12 मिनट भी लेना चाहो तो 12 मिनट भी आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर बात आएगी इसके बाद से जनरल हिंदी तो हमने कर ली, अब क्या करें? तुरंत जीके जीएस कर दो बेटा, तुरंत जीके जीएस कर दो उसके साथ। और जीके जीएस में आप मैक्स टू मैक्स समय देना चाहते हो बच्चों, तो 20 क्वेश्चन है, आप 30 मिनट का खूब समय दे दो, 30 मिनट का, अब 30 मिनट सॉरी 20 मिनट का कितना समय दोगे? 20 मिनट का आप अच्छा खासा समय दे दो। 30 मिनट तो हमें मैथ में देने भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 मिनट हो गया, ये कितना हो गया? 20 मिनट हो गया बच्चों। तो 20 और 10 और 20 कितना हो गया बच्चा आपका? 10 और 20 हो जाएगा आपका 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई बच्चों कि मैथ्स में, तो मैथ्स में बेटा 20 क्वेश्चन को आप 20 मिनट दे दीजिए। जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको सॉल्व बिल्कुल मत करना, तुरंत स्किप कर देना। ठीक है भाई, तो जितने क्वेश्चन आते हैं, मान लिया आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ने, तो पहले अपने दिमाग में सेट कर लेना कि मुझे 5 क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो 20 मिनट बच्चों आप किसको दोगे? आप मैथ को दोगे। तो ये कितना हो गया बच्चों? 20 और 20 40 और 50। अब बच्चे आपके पास 10 मिनट, तो 10 मिनट में ओएमआर सीट फिल करनी है। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो 10 से 15 मिनट में ओएमआर सीट फिल कर लेता है, और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता वो नहीं कर पाता है। तो आप क्या काम करोगे? तो आप बेटा यहां से 2-3 मिनट बचाना। ठीक है, 2 से 3 मिनट आप कहां बचाओगे? यहां बचाओगे जनरल नॉलेज में। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इसको 15 से 16 मिनट में खत्म कर लो, 15 से 16 मिनट में। तो 3-4 मिनट आपकी यहां बच जाएंगे बच्चों, और एक आध मिनट, 1-2 मिनट अगर रीजनिंग में बचा सकते हो, 1 आध घंटे से पहले 1 आध मिनट पहले और सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से 1 आध मिनट बचा लेना बेटा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो गया? 15 से 16, 4 मिनट यहां से मिल जाएंगे, 1-2 मिनट यहां से मिल जाएंगी, 6 मिनट ये हो गई, 10 और 6 16। तो 16 मिनट में बड़े आराम से आप ओएमआर सीट को फिल कर लोगे बेटा 16 मिनट में। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो जो सबसे बेस्ट पोर्शन है सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना बेटा, अब ये आता है कि सर सेफ स्कोर कितना हो सकता है? बेटा सेफ स्कोर हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते। कैसे बता दोगे भाई आप सेफ स्कोर क्या होगा? तो इसलिए बेटा वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम का लेवल कैसा है। एग्जाम का जैसा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक नॉर्मल एवरेज सा क्वेश्चन आता है, जैसे पहला पेपर आया था, उसके आधार पर बात करें बच्चों, तो आपको कम से कम 37 क्वेश्चन अगर हिंदी में आते हैं तो 30 क्वेश्चन ठीक करने, ये टारगेट आपको लेके चलना है। 30 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट लेके चलना है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों
आपके मैथ्स की। तो मैथ्स में यहां कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 20 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? 55 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया, 55 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 में से टारगेट लेके चलना, कम से कम 14 क्वेश्चन तो मुझे ठीक करने करने, और 55 में से कम 48 क्वेश्चन का टारगेट बच्चों आप यहां लेके चलना। और बात आई जीके जीएस में, तो जीके जीएस में बच्चों को ज्यादा समस्या होती है, तो आप 21-22 क्वेश्चन यहां टारगेट लेके चलना कि 21 से 22 क्वेश्चन मुझे ठीक करने ही करने। इतना टारगेट लेके चलोगे तो ये आपका सेफ स्कोर में माना जाएगा बच्चों। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों। 2 नंबर इसको दे दो, 50 हो जाएगा, 50 और 20 70 हो जाएगा, 70 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी आपका 114 के आसपास बन जाएंगे, 114 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 114 मतलब 110 के आसपास भी आप क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। अब बात आएगी ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, तो 5-5 क्वेश्चन कम ठीक कर लो आप। जनरल गर्ल्स वाली आएंगी तो गर्ल्स के लिए 90-95 के आसपास ठीक कर लो आप, सफिशिएंट स्कोर माना जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस रेंज में आप बिल्कुल टारगेट लेके चल सकते हो बच्चों। ठीक है, अब मान लो टफ पेपर आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है टफ पेपर आ गया सर, टफ पेपर आ गया और क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहे, और अब क्या करें, रीजनिंग बहुत टफ आ गए, हमारी समझ में नहीं आ रही। तो जब टफ पेपर आ जाएगा तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है एग्जाम हॉल में बच्चों। टफ पेपर अगर आया है तो वो सबके लिए टफ है, आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई आप करके गए दूसरा बच्चा भी तो वही पढ़ाई करके गया है, कुछ डिफरेंट पढ़ के नहीं गया है, वो भी सब यही सब पढ़ गया है, और वहां से कुछ अलग पेपर में आया है। तो जितने क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो उतने क्वेश्चंस ठीक करना। 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो 30 करो, 35 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 35 क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा ठीक क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ये मत सोच लेना वहां साला पेपर टफ आया मेरा तो नंबर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो मेरिट क्या जाती है, डाउन जाती है। तो जब टफ पेपर में जो अपने आप को बैलेंस कर लेगा वहां, ठीक है, जिसने बैलेंस कर लिया अपने आप को वो पेपर निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों बिल्कुल हाइपर नहीं होता, और इजी आ जाए तो ये मत सोचना कि बस अब तो सिलेक्शन आ गया भाई, और जल्दबाजी में आप कोई आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर जाओ, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो मैंने बता दिया बच्चों सेफ स्कोर ये लेके चलेंगे। टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है प्यारे बच्चों, टाइम को मैनेज कर लो। सबसे पहले किसको करना है ये आप डिसाइड करोगे बेटा, जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है सबसे पहले उसको खत्म कर लो। अगर रीजनिंग अच्छी है, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों की रीजनिंग अच्छी होती है, मैं तो कहता हूं सबसे पहले आप रीजनिंग को ही खत्म कर दो। सबसे पहले 50-55 मिनट 55 1 घंटे में जाओ और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन को एकदम धड़ाम से खत्म कर दो भाई। तो आपको लगेगा भाई आधा पेपर तो लमसम लमसम में सॉल्व भी कर चुका हूं। ठीक है, अब तो जंग जीतनी। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत समस्या कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा बच्चों, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे पे। अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूं आपसे बच्चों को, मैं ना मैथ्स में टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज के मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस दे दिए हैं बच्चों, वो देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं टॉप 25 क्वेश्चंस आपको दूंगा, टॉप 25 डिस्काउंट के मैं ऑलरेडी आपको टॉप 25 क्वेश्चंस दे चुका हूं बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर वाइज। और एसआई के बच्चों में आपको टॉप 25 क्वेश्चन दे चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आज मैं आपको टॉप 25, तो चैप्टर वाइज में सारे 25 टॉप जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको दे रहा हूं। जो भी बच्चा चाहता है कि मैं मैथ्स में ठीक ठाक अच्छा स्कोर करूं, मैं 16-17 क्वेश्चन ठीक करके आऊं, तो वो ये टॉप 25 क्वेश्चन की जरूर देखे जाए बच्चों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यहां से आने की संभावना बहुत ज्यादा है पेपर की। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे बच्चों।